हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है कि आप कैसे एक इक्वेशन बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप कैसे बनाओगे। एंड हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का देखा था। वैसे ही आज एक दूसरा सिचुएशन देखेंगे। देखो आगे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपका खाली फुल स्टॉप तक ही है, बट इसको करेक्ट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या दो चीजें जुड़ी हैं, मतलब क्या दो चीजें नेसेसरी हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए, बताओ। नोटबुक और पेन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब नोटबुक और पेन की कॉस्ट जुड़ी है यहाँ पे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹X एंड द पेन बी ₹Y। देखो, अब आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको कॉस्ट ढूंढना है, आपको कॉस्ट ढूंढना है। तो जब भी आपको पता चल जाए आपको क्या ढूंढना है, तो हमेशा फर्स्ट वाले को x दे दो एंड पेन दूसरे वाले को y दे दो। इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x हो गया, कॉस्ट ऑफ अ पेन y हो गया। ध्यान रखो, हमने नोटबुक को x और पेन को y नहीं लिया है, हमने नोटबुक और पेन के कॉस्ट को x एंड y लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये गलत हुआ, आपका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट द कॉस्ट जरूरी है वर्ड लिखना सेंटेंस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी हैव x इज इक्वल टू 2y। कैसे? आपने नोटबुक की कॉस्ट को x लिया, ठीक है, और यहां पे बोला है कि नोटबुक की कॉस्ट 2 गुनी है पेन की कॉस्ट से, मतलब कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब अगर पेन आपका ₹2 का है, सो नोटबुक ₹4 का हो जाएगा। ₹2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू ₹4, ठीक है। इसीलिए नोटबुक में x है एंड पेन में क्या है 2y, 2 मल्टीप्लाइड बाई द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, क्यों? ये तो करेक्ट है, इसके आपको जो स्टेप मार्किंग्स है वो मिलेंगे, लेकिन इसमें बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो x एंड y आपको पता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं पता, कोई बात नहीं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, आप ये ऐसे लिख सकते हो। क्यों? अब यहाँ पे हमने प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई सी क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको खाली पूछा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई आपको 2 वेरिएबल्स मिल गया, सो कांस्टेंट अगर कुछ नहीं है, सो यहाँ 0 मल्टीप्लाइड बाई सी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इटसेल्फ अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समझ में आया? देख लो एक बार। वेरी गुड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। मतलब आपको ये फॉर्म में लिखना है एंड उसमें आपको क्या ढूंढनी है? a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं लास्ट सेशन में। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ठीक है। अब ये 9.35 बार है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.35 बार मतलब क्या होता है? 9.3555 एंड सो ऑन, ठीक है। सो आप इसको कैसे लिखोगे? 2x प्लस 3y माइनस
9.35 बार इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 रेकरिंग। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिमिलरली प्रीवियस सम में जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे थे वो सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं अपना आंसर शीट में। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है। अब आप y बाई 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 1 बाई 5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? 1 into y is what? Y. So y by 5 is equal to 1 by 5 into y. On comparing it with ax plus by plus c is equal to 0, we get a is equal to 1. कैसे? हमने देखा था कि अगर एक वेरिएबल के सामने कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं? 1. 1 multiplied by anything is 1. 1 multiplied by x is x. 1 multiplied by x is x. 1 multiplied by 2 is 2. ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो यहाँ a क्या हो गया 1, b क्या हो गया माइनस 1 बाई 5। y नहीं लिखोगे क्योंकि ये by है, सो y के बगल में क्या कोएफिशिएंट है b इज माइनस 1 बाई 5, c इज इक्वल टू माइनस 10। फिर से साइंस देख लो, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कैसे लिखोगे? माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 6। अब आप इसको सेकेंड फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? 2x और 3y को इधर ले जाओ, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट? सो यहां पर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू प्लस 6। इस इक्वेशन का सोल्यूशन इधर है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन इधर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिखोगे इक्वेशन, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। x इज इक्वल टू 3y कैसे लिखोगे? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहां कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो a यहां क्या हो जाएगा 1, b माइनस 3, c क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। अगर आपको लगे कि आपने c की वैल्यू लिखनी भूल गए हो आप, तो बेटर है कि आप अपने हमेशा ऐसे लिखो x माइनस 3y प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा कि आप a b c में से c कभी मिस नहीं करोगे। ठीक है, वो ज्यादा इजी होगा आपको करेक्ट आंसर लिखने के लिए। 2x माइनस 5y कैसे लिखोगे? 2x प्लस 5y। अब फिर कोई कांस्टेंट नहीं है, सो 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0 आप लिख दो, क्योंकि आपको c की वैल्यू भूलनी नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है a b c तीनों की वैल्यूज आपको आंसर में लिखनी है। सो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 0। करेक्ट? नेक्स्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर y वेरिएबल नहीं है, क्या करोगे? सेम प्रोसीजर, 3x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये लिखना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन में कभी भी अगर एक वेरिएबल मिसिंग है x, y या फिर कांस्टेंट, आप हमेशा 0 मल्टीप्लाइड में वो वेरिएबल लिख देना। इससे आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे या कोई a, b या c में से किसी की भी वैल्यू मिस नहीं करोगे। ठीक है, सो ये क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू +2 हो गया। नेक्स्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x है, तब 5 को 2x माइनस 5 लिख सकते हो। हाँ, पहले आप लिख दो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर y वेरिएबल नहीं है, सो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, अब इजी हो गया। a इज व्हाट 2, b इज व्हाट 0, c इज व्हाट -5। a, b, c की वैल्यू मिल गई। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सीखा कि इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन से हम a, b, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल मिसिंग हो, कोई बात नहीं, हम 0 मल्टीप्लाइड बाई दैट वेरिएबल लिख देते हैं या 0 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट लिख देते हैं, ताकि हम a, b, c में से कोई भी वैल्यू मिस ना करें आंसर में। करेक्ट, साइन का ध्यान हमेशा रखना है। आपने देखा जहां पे भी माइनस कोएफिशिएंट था, हमने माइनस साइन जरूर लगाया एबीसी में। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो आपका सम गलत हो जाएगा, वो वैल्यू बी की, ए की या सी की वो वैल्यू ही गलत हो जाएगी। इसीलिए साइन का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है उसका ध्यान रखना है। अगर खाली x है तो याद रखना कि दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, ये सब छोटी चीजें आप याद रखो तो आपका सम कभी गलत नहीं होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।